We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो चुका है। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ का जोश हाई है। जवान हाई अलर्ट पर हैं और पाकिस्तान की किसी भी गुस्ताखी का करारा जवाब देने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पर क्या है ताजा हालात, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहाँ पर दुश्मनी है पाकिस्तान से, यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हैं प्रकृति से, लेकिन माँ भारती की ये भूमि है, ये भूमि जिसकी रेत की हिफाजत माँ भारती के ये जवान सीमा भवानी हो या फिर जो सीमा वीर है वो करते हुए नजर आते हैं। ये देश की सरहदों को महफूज रखने वाले वो शूरवीर हैं जिन पर हिंदुस्तान को नाज है। बीएसएफ के इन जांबाज जवानों के मजबूत कंधों पर देश की सीमाओं का दारोमदार है, जो सरहद की सुरक्षा में 24 घंटे सातों दिन मुस्तैद है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद बॉर्डर पर बीएसएफ का जोश आई है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद पाकिस्तान की हालत पस्त है, लेकिन बीएसएफ के इरादे बुलंद हैं। ये राजस्थान का थार है, जहां की मिट्टी भी इन जाबाजों के कदम चूमती है। क्योंकि ये हैं सीमा के प्रहरी, जो दुश्मन की एक हरकत पर मचा देते हैं बॉर्डर पर खलबली। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थार के रेगिस्तान में। जैसलमेर ये जिला है, लेकिन जिस लोकेशन पे हम मौजूद हैं, अनडिफाइंड लोकेशन है, इसके बारे में आपको नहीं बता सकते। लेकिन ये जान लीजिए कि करीबी इंसानी बस्ती भी सैकड़ों किलोमीटर दूर रह जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थार का रेगिस्तान है, खासतौर पर अगर राजस्थान के इलाके की बात करें तो लगभग 1070 किलोमीटर ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर सुबह की पहली किरण के साथ ही बीएसएफ की फुट पेट्रोलिंग की शुरुआत हो जाती है। सुबह का समय है, लिहाजा तापमान अभी 40 डिग्री से कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तापमान 50-55 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। ठीक मेरे पीछे पाकिस्तान की सरहद की शुरुआत हो जाती है, वो सरहद जिसके उस पार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और यहाँ पर है राजस्थान और उस तरफ पाकिस्तान का सिंध। और यहाँ पर जो बॉर्डर है, सैंड ड्यून्स है, ये बहुत तेज़ी से बदलते हैं। यही वजह है कि हम आपको जीरो लाइन पेट्रोलिंग नहीं दिखा रहे हैं, पिलर पेट्रोलिंग नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि पिलर्स भी कई बार इन जो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स है, रेत के टीले हैं, इसके अंदर दबे हुए नजर आते हैं। यहाँ पर काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जब हम आईटीबीपी के साथ थे तो तापमान -30 से लेकर 35 डिग्री था। यहाँ पर तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, उस वक्त तमाम देश का मोराल अपने शबाब पर था, हाई था। आपकी कैसी स्थिति थी इस सेक्टर की, इस इलाके की? हम आपसे जगह नहीं पूछना चाहेंगे, बीओपी नहीं पूछना चाहेंगे, लेकिन मोराल कैसा था? मोराल तो बहुत हाई था। हर जगह अलर्टनेस इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी एक्शन होने पे हम उसका जवाब देने के लिए तैयार थे। हर तरीके से तैयार थे, चाहे आप वेपन के हिसाब से ले लो या ग्राउंड के हिसाब से ले लो। आपकी तैयारी थी, लेकिन अगर आपके परिवार की बात करें तो उनके मन में किसी बात का डर था? क्योंकि अगर ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत होती है, बूट की शुरुआत होती है, तो यहीं से ही पहले भी हमने टैंक्स के आर्मर मूवमेंट्स देखे थे 65 और 71 की जंग में। तो वैसी स्थिति होगी तो सबसे पहले तो लोहा बीएसएफ को लेना होगा। तो वो किसी तरह का डर था परिवार में, लेकिन परिवार को भी ये था कि हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी माँ हमारे साथ है और वो मातृभूमि की रक्षा भी कर रही है। देखो, डर लगना सबको
जायज़ है और लगता भी है, घर वालों को भी लगा होगा। लेकिन जिस तरीके से मेरे घर वालों ने साथ दिया, मुझे अपने घर वालों पे गर्व है कि उन्होंने मेरे को हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि कभी भी डरना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप अपनी जगह पे सही हो तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जिस तरीके से जैसलमेर की या बात की जा रही है और यहाँ के बॉर्डर की बात की जा रही है, तो घर वाले निश्चिंत थे, क्योंकि हम बीएसएफ की तरफ से जो ट्रेनिंग मिलती है उस ट्रेनिंग को देखते हुए घर वाले कई बार जैसे बीएसएफ को विजिट भी किया है, तो उन्होंने जो ट्रेनिंग देखी हमारी, जो हमारा प्रशिक्षण देखा है, उस प्रशिक्षण को देखते हुए हमारे घर वालों को हम पे बड़ा नाज था कि आप डरना नहीं है। थार की रेत में पेट्रोलिंग करना इतना आसान नहीं होता। कभी रेत के ठीले बनते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ मौसम और दुश्मन दोनों से एक साथ निपटना होता है। जहाँ मैं हूँ यहाँ से 50, 60, 70 फुट की खाई बन जाती है। और साथ में मैं चाहूँगा जो इंटरनेशनल फेंसिंग है उस इंटरनेशनल फेंसिंग को दिखाइए। और इंटरनेशनल फेंसिंग में कैमरा सहयोगी संजय से चाहूँगा कि जूम करें कि जो नीचे का पिलर है वो ब्लैक आयरन शीटेड के साथ है और ऊपर फेंसिंग की शुरुआत होती है। जो ब्लैक आयरन शीट है ये भी लगभग 20-25 फुट की है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, गायब हो जाते हैं। जो आपको यहाँ खाई नज़र आ रही है वो खाई आज है, वो खाई कल नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर स्थिति परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। तो यहाँ पर जो मोर्चा है वो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं लेना बल्कि मौसम से भी लेना है, क्योंकि जहाँ एक तरफ मैं चाहूँगा दिखाइए कि यहाँ पे आपको चांद नज़र आएगा तो दूसरी तरफ सूरज नज़र आएगा। रात के समय टेम्परेचर गिर जाता है और कई बार तो सर्दियों में शून्य के आसपास पहुँच जाता है और दिन के समय में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। जो ये रेत है ये भी बेहद खतरनाक है। एक बार आपको फेंसिंग के पास लेके चलेंगे। ये रेत भी खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर बिच्छू रहते हैं, ऐसे बिच्छू जिसका कलर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे इस रेत का है। इसके अलावा यहाँ पे सांप भी होते हैं, रेटल स्नेक होते हैं। जो ये बोटल्स हैं आपको, ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपको दिखाते हैं। अगर कोई भी इसे फेंसिंग को हिलाएगा तो ये बोतल आवाज़ करेंगी और आवाज़ से पता चल जाएगा कि इस फेंसिंग के आसपास कोई जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और रेटल स्नेक की बात की तो हो सकता है जहाँ मैं उंगली डालूँ इसके अंदर से कोई बिच्छू निकल आए, इसके अंदर से कोई सांप निकल आया। और रेटल स्नेक की बाइट ऐसी होती है जो आपके नर्वस सिस्टम को 40 से 50 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर देगी। अगर आपने उसका वेनम का एंटी वेनम नहीं लिया तो वो स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर है, यहाँ पर दुश्मनी है पाकिस्तान से, यहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ है प्रकृति से, लेकिन माँ भारती की ये भूमि है, ये भूमि जिसकी रेत की हिफाजत माँ भारती की ये जवान सीमा भवानी हो या फिर जो सीमा वीर है वो करते हुए नजर आते हैं। बढ़ते तापमान के साथ बीएसएफ जवानों की चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन इनके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती। मां भारती के सपूत विपरीत परिस्थितियों में सरहद की रक्षा बड़े जोश से करते हैं। अब तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो चुका है और यही वजह है कि पैदल चलना मुनासिब नहीं है और यही वजह है कि अब हम फुट पेट्रोलिंग की जगह 4x4 के व्हीकल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हालांकि व्हीकल पेट्रोलिंग भी बेहद मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे सैंड ड्यून्स के बीच में से चलाना और उसके बीच में आपको अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। और जवान भी हमारे साथ बात करने के लिए बीएसएफ के, सर कितना मुश्किल होता है धूप में काम करना? मैं चाहूँगा कि गाड़ी आप थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। धूप में काम करना कितना मुश्किल होता है यहाँ पर, और तापमान बहुत ज़्यादा और ऊपर से जो रेत है वो भी आपकी आँखों में लगती है। बहुत दिक्कतें होती हैं सर इस रेत में चलने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रेत में तो हमें बहुत कठिनाइयाँ करना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया। हमारे ऊपर फायर आया तो हमने फायर का जवाब फायर से दिया। मौका दिया गया कि आप पीछे चले जाए, लेकिन हमने मना कर दिया। फ्रंट खोला था तो इस तरीके से हम सक्सेसफुल रहे थे इन लॉन्च पैड्स को दबा के।
ये बहुत गर्व है अपने देश के, जिन्होंने हमारे साथ रह के फायरिंग वगैरह किया। 8 और 9 मई की रात भी हिंद के शेर पाकिस्तान पर भारी पड़े। दुश्मन को उसकी मांद में घेरने के लिए बीएसएफ के जवान रेत से लेकर ऊंट से पेट्रोलिंग करते हैं। दोपहर के वक्त जब इंसानों का चलना दूभर हो जाता है, पसीना पानी की तरह बहता हुआ नजर आता है, और जब यहाँ पर कोई भी आसपास चीज़ मौजूद नहीं होती है जहाँ पानी पीना हो, तो काम आते हैं रेगिस्तान के जहाज। रेगिस्तान के जहाज पर ही इस वक्त मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे मौजूद है पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पेट्रोलिंग के साथ साथ रेगिस्तान के इन जहाज़ों के साथ काम करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, आपके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को संभाल सकें, लिहाजा ऊँट के साथ ही काम करना होता है। और यहाँ हमारे साथ जो जवान है वो भी मुस्तैद है। हालांकि मेरे लिए यहाँ काम करना बेहद मुश्किल है, इस लिहाज से मुश्किल है क्योंकि ऊँट लगातार ऊपर खाबड़ सतह पे चल रहा है। सर, कितना मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी में तो लीवर होता है, गियर होते हैं, लेकिन ऊँट अपनी आपकी बातों को ही समझता है। कितना मुश्किल होता है काम करना? इसमें सर मुश्किल तो है, पर ट्रेनिंग हमें इस हिसाब से दी जाती है कि ऊँट को कैसे हैंडल करना है, तो ऊँट हैंडल कर लेते हैं सर। तो लगता है कि जैसे मशीन आपकी राइफल और आप एक ही बन जाते हैं, तो वैसे ही ऊँट और आप भी, यानी इंसान और जानवर भी एक होकर काम करते हैं माँ भारती की रक्षा के लिए। हाँ सर, ये भी ड्यूटी कर रहा है सर अपनी, इस समय ये भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो इनकी भी रिटायरमेंट वगैरह होती होगी कि उम्र के बाद? हाँ सर, अभी इसकी अगले साल रिटायरमेंट है सर। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी आप लगातार इस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे होंगे? हाँ सर, तब गाड़ी तो चल नहीं रही थी, तब सर इस पे पेट्रोलिंग जाते थे, इस पे सामान इस पे लेके जाते थे। तो उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब गाड़ी नहीं चल रही थी, और यही वजह है कि ऊँट का सहारा लिया जाता है, क्योंकि ऊँट की कोई आवाज़ नहीं होती और ऊँट के साथ काम करना बेहद मुश्किल तो होता है। लेकिन भारती माँ भारती की जब सरहदों की हिफाजत की बात हो, तो इंसान और जवान ही क्या, जानवर भी माँ भारती के लिए, भारतवर्ष के लिए एक एसेट की तरह से काम करते हैं। और वही एसेट हमें नज़र आता है थार के इस रेगिस्तान में कि जब ऊँट पूरी तरीके से भारतीय जवानों के साथ, बीएसएफ के रणबांकुरों के साथ सीमाओं की सरहद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यहाँ जवानों की निगाहें चौकस है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट है, क्योंकि नापाक पाकिस्तान पर विश्वास नहीं, वो धोखेबाज है। जैसलमेर बॉर्डर पर हिंद के जवान 2 दुश्मनों से लोहा लेते हैं, एक चिरपरिचित पाकिस्तान और दूसरा बेदर्द मौसम। यहाँ पर समस्या अब पाकिस्तान से ज़्यादा पर्यावरण हो जाता है, टोपोग्राफी हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कि इंसान तो इंसान, जो पोल्स हैं, जिन पोल्स के ज़रिए बिजली पहुँचती है सीमावर्ती इलाकों तक, यानी बॉर्डर फेंसिंग को करंट दिया जाता है और बॉर्डर पेट्रोलिंग की जाती है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए कि जब दुर्गम परिस्थिति होती है तो किस तरीके से हो जाता है। ये पोल लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ नज़र आता है, यानी पहले यहाँ पर मजबूत सतह रही होगी, लेकिन वो सतह धंस गई और धंसने के बाद टीलों ने जगह ले ली, तो वो स्थिति हमें यहाँ पे नज़र आती है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो भी दिखाएंगे। दरअसल ऐसी झाड़ियों में आमतौर पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो रैटल स्नेक इन्हीं झाड़ियों के अंदर छुपे होते हैं और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे बिच्छू। तो यहाँ सांप हैं, बिच्छू हैं, गर्मी है, गर्मी के साथ साथ ऐसा नापाक पड़ोसी भी है जिस पर विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि विश्वास करे तो किस पर करे। ज़मीन के अंदर बिच्छू है और कहते हैं कि सांप का काटा सोता है लेकिन बिच्छू का काटा रोता है, दर्द इतना होता है। झाड़ियों में सांप है और इस सीमा के उस पार है पाकिस्तान, जिसका जहर आतंकवाद का है और वो भी किसी सांप से कमतर नजर नहीं आता। तो ये हालात है थार के रेगिस्तान की, जिसकी हिफाजत फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करती है। सरहद पर दिन और रात की सुरक्षा एकदम अलग होती है। रात के वक्त रेत पर चलना आसान नहीं होता, इसलिए रात के वक्त जवान बेहद सावधानी बरतते हैं। वो नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दुश्मन पर दूर से ही नजर रखी जा सके। रात के समय दूर तक देखना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लाइट्स है वो इस लिहाज से है जिसकी रोशनी पाकिस्तान की तरफ जाती है, और यही वजह है कि रात को एनवीडी यानी नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी डिवाइस के ज़रिए लगभग 1 किलोमीटर दूर तक का भी काफ़ी स्पष्ट नज़र आता है, यानी जो बाइनोकुलर होती है, दिन के समय दूरबीन होती है, इसे आप रात की दूरबीन कह सकते हैं। और रात की दूरबीन के ज़रिए ही
दूर तक का अंदाज़ा हो जाता है बीएसएफ के जवानों को। और रात के समय ये अंदाज़ा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के इलाके में भी यहाँ पे सांप बिच्छू तो आपको बताई, लेकिन सैंड ड्यून्स लगभग 100-150 फुट गहरे भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के डिवाइस के साथ ही बेरेटा, AK-47, इंसास, अलग अलग तरह के असॉल्ट राइफल के साथ काम किया जाता है। मैडम लगातार हमारे साथ दिन में भी मौजूद थे और अभी भी हैं। मैडम, अगर बात की जाए रात के समय पेट्रोलिंग दिन के समय से कितनी अलग होती है, क्या चैलेंजेस? रात के समय हमें दिखाई कम देता है, दिन के समय काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो, रात में आपको दिखाई नहीं देता है। वैसे हम जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिसके द्वारा हमें ज़्यादा दूरी तक दिखाई दे। और रात में जैसे मिट्टी, यहाँ आपने देख रहे हो सैंड वाला इलाका है, तो काफ़ी सैंड मूव होती है, इधर से उधर चलने में डिफ़िकल्टी, मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है सैंड में। तो इस तरीके की काफ़ी चैलेंज है। मतलब दिन के समय तो हमें दिख जाता कि गहरी खाई है रेत के बाद, यहाँ पर इस वक्त खाई नज़र नहीं आती। मैं चाहूँगा देखते हुए, क्योंकि आसपास खाई बन जाती है। आप देखिए रात के समय पेट्रोलिंग इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, TB2 कामाकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, चाइनीज ड्रोन, टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल किया था, वो ड्रोन रात के समय रेकी के लिए पहुंचते थे। कई बार डिकॉय होते थे, कई बार कामाकाजी होते थे, कई बार नकली होते थे, कई बार बारूदों से लेस होते थे। ऐसे ड्रोन्स को भांपना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है और यही वजह है कि दिन हो या रात, 50-55 डिग्री सेल्सियस हो या 25 डिग्री सेल्सियस, लगातार बीएसएफ के सीमा प्रहरी इसी तरह से सीमाओं की हिफाजत करते हैं। तो ये है रणबांकुरे, राजस्थान की हिफाजत करने वाले, भारत की सरहदों की हिफाजत करने वाले। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाजत और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।